जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये छोटी सी वीडियो मैं बना रही हूँ मेरी आवाज़ बनों के सिलसिले में। इसमें दो रॉकेट साइंसेस हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। पहली रॉकेट साइंस जो है वो ये है कि सुबह में हर फैमिली से ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग अपने काम पर भी जाते हैं, अपनी जॉब्स पर जाते हैं, या और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना होता है, जाते हैं। तो बाइक्स और साइकिल तो साइड पर खड़े हैं और वो इतनी स्पेस नहीं लेते, तो हमें नज़र आ जाता है, इसलिए उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। हाँ, गाड़ियों का ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, और जल्दी में ना भी हों तो क्योंकि हमारे वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस में ये थॉट नहीं होती और हम उसको नहीं देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा झुक कर देख लें कि गाड़ी के नीचे कोई स्ट्रे तो नहीं बैठा हुआ है, कोई बिल्ली है या कोई कुत्ता है या पपी है या और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं बेचारे, स्ट्रे कोई भी चीज़ है अगर वहाँ पर है तो हम उसको निकाल दें, डरा दें ताकि वो उधर से निकल जाए। जैसे कि हम उजलत में बैठते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं और वो पीछे कुछ भी हो जाए, फिर हम देखना गवारा नहीं करते। हाँ, इन केस के आप थोड़ा सा बेंड डाउन होकर नहीं भी देख सकते, अगर आपके इर्द गिर्द कोई है तो उससे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आप एक नज़र ज़रा देख दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी आगे अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में ज़रूर रात के वक्त जो हैं जानवर कहीं ना कहीं शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ये छोटी सी कोशिश जो है सिर्फ देखकर उनकी जान बचा सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये रवैया भी है कि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो हम पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं करते हैं। तो तकलीफ़ जो है वो सबकी एक जैसी होती है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि अगर आप देख लेंगे तो आप उसकी जान एटलीस्ट आप उसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे, उसकी तकलीफ़ का। और दूसरी रॉकेट साइंस जो थी वो खाने की, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ कि कोशिश करें कि हमारा खाना जो है वो डस्टबिन में जाने की बजाय कंपोस्ट हो जाए या बाहर चला जाए, और वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के काम आ जाता है। लोगों से मुराद सॉरी मेरी यहाँ पर स्पीशीज़ हैं, यानी आपका जो एक इकोसिस्टम है उसमें छोटा छोटा सा आपका हिस्सा जो है वो डलता रहता है। उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं, उसमें ये आपके छोटे छोटे रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, यहाँ पर गुलहरियाँ हैं, इतनी सारी चिड़ियाँ हैं। अभी इनका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो गुज़रा है, वो इतना उनको बच्चों के लिए भी चाहिए होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बचे हुए चावल, रोटी, वटेवर। बार बार बात करने का मकसद ये कि लेविश फूड की ज़रूरत नहीं है। हम ऑफ कोर्स अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बचा हुआ खाना जो कि डस्टबिन में जाना है, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आप उसको प्रिजर्व करके खा लें या अपनी फैमिली को दे दें या इवन के किसी भूखे इंसान को भी दे दें, वो इस कदर इस हालत में नहीं है या साफ़ नहीं है, तो वो डस्टबिन में ही जाएगा कि हम उसको किसी को नहीं देंगे खाने को। तो बस इतना है कि वो डस्टबिन में जाने की बजाय वो आपके घर के पिछली दीवार के पास फेंक दें, कॉर्नर पे कहीं पे फेंक दें, रात के वक्त फेंक दें। शाम के वक्त तो उस वक्त रात को चूँकि लोग कम होते हैं तो ये स्ट्रे ज़्यादा आसानी से ज़रा फियरलेसली घूम कर चीज़ों को देख लेते हैं और खा पी लेते हैं। तो आप ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे घर में तो तकरीबन रोज़ाना ऐसा होता है, और उस वेस्ट को फिर हम वेस्ट नहीं करते हैं, हम उसको वेस्ट नहीं जाने देते, हम उसको डेफिनेटली यूज़ करते हैं। छोटी सी वीडियो मैंने ऐसी ही बनाई है उसके लिए, और वो मैं इसके साथ अटैच करती हूँ, उसको देखिए। आई होप कि आपको मोटिवेशन मिलेगी और आई होप कि आप अपना पार्ट डालेंगे और इसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को, ख़ास तौर पर अपने फैमिली में बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को ये शुरू से सिखाएं। इनको तंग करना, पत्थर मारना, दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी। उनको बताएं कि ये आपकी बहादुरी नहीं है, आप लोगों ने साथ साथ जीना है। अगेन मैं बार बार यही बात करती हूँ कि मेक श्योर कि हम भी इन्हीं के साथ साथ ऐसे ही जानदार हैं, और जिस तरह इस प्लानट पर हमारा हक है उसी तरह उनका भी है। और उनको कहीं ना कहीं पॉसिबल वे में उनके हैबिटेट की फॉर्म में शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड देना, क्योंकि हम वैसे ही उनके हैबिटेट्स के ऊपर ऑलरेडी कब्ज़ा कर चुके हुए हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ड्यूटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारी हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम अपना बहुत ज़्यादा खर्च ना भी करें, लेकिन जो कुछ अपने पार्ट में कर सकते हैं उनके लिए करें। हम बाकी सब के लिए करते हैं और वो ज़रूर करें। ह्यूमैनिटी के लिए जो भी जैसे भी हेल्प करता है आप वो सब कुछ करें हैं, इट्स हेड्स ऑफ, होना चाहिए, ज़रूर करें। लेकिन साथ साथ सिर्फ वेस्ट है जो डाल दें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनको डराएं मत। और अगर वो आपके घर की प्रीमाइज़ेस पर या आपके घर के अंदर नहीं है तो जो बाहर बैठे हैं बिला वजह उनको तंग मत करें।
बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो वीडियो देखिए और आप भी कोशिश करें कि इस पर अमल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, इंसानों का ख्याल रखिएगा और दूसरे जानदारों का भी ख्याल रखिएगा। जी, ये एक रॉकेट साइंस है जो मैं आपको भी बताने के लिए जा रही हूँ। नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ बताने का मकसद है कि डेली बेसिस पर हमारे घर में थोड़ा सा ये होता है। अब जैसे ये हमारे पास कुछ बंद पड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ख़राब हो गया, मोल्डी सा हो गया था। और उसके बाद ये हमारे घर में पेट है प्यारा सा, तो फिर ये उसके लिए सेब वगैरह फिर जो बच जाता है, ये सेब के टुकड़े हैं। इसके अलावा हमारे घर में मोस्टली ब्रेड जो है उसके किनारे कोई नहीं खाता है, तो हम किनारों को उतारते हैं। लेकिन ये हैं वो किनारे, ठीक है, जो हमने रखे। और ये एक तरह का ब्रेड पे देखिए कि हमारा ये शॉपर भरा होता है, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, हम इसको कूड़े में नहीं फेंकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ मिल जाए हमारे पास, सम टाइम हड्डियाँ जो हैं वो बच जाती हैं चिकन की, मतलब सॉफ्ट जो होती हैं वो, उनको हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ये देखें। और मैं थोड़ी सी शुगर लाजमी डालती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये उनके लिए कुछ तरकीब नहीं है। इसके साथ साथ अगर रोटी पड़ी है आपके पास बची हुई, आप वो डाल सकते हैं। सब्जियों के कुछ जो कर्नल से जो होते हैं वो आप चीज़ें डाल सकते हैं। तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ पानी। आप भी पानी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड देन यू कैन ऐड मिल्क। मैं थोड़ा सा करती हूँ शौक़ में, इसी में थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं डालती। और आप इसको थोड़ा सा रख दीजिए, ये बहुत अच्छा सा जो है वो नरम हो जाएगा मिक्स करने के बाद। और जाके घर के जो आपका कॉर्नर है वहाँ कहीं साइड पर आप डालें, तो बहुत सारे स्ट्रे जो हैं उस टाइम ले लेते हैं। उसमें परिंदे भी हैं, उसमें गिलहरियाँ भी हैं, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे, इसमें बहुत सारी स्ट्रे कैट्स भी आएंगी, किटन्स भी होंगे, पपीज़ भी होंगे, डॉगी भी होंगे। बेचारे सारा दिन सारी रात सर्च में होते हैं। अब ये चीज़ें आपने खानी नहीं है, ठीक है। ऑफ़ कोर्स मोल्डी थी, ख़राब थी, और कूड़े में जाने से बेहतर है कि अगर ये ज़मीन का हिस्सा बन जाए या किसी की खुराक बन जाए तो उससे हमारा कुछ जाता नहीं है। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि अपनी बची हुई चीज़ों को इसी तरह मिक्स करें, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, बस मिक्स करें और वहाँ जाकर बस डंप करें और रात तक उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। और सेंटर में मत फेंकें, कहीं पर दूर दूर बिखेर के मत फेंकें कि ओबियसली वो गंदगी है और हमने रबिश जो है वो नहीं फेंकना। एक किनारे पर, कॉर्नर पर, या बैक एट द बैक ऑफ द वॉल, बैक साइड पर आप कहीं पर उसको डंप कर दें, तो वो रातों रात ये ख़त्म हो जाती है, खुराक मिल जाती है, आप खुराक देने वाले बने। ये एक तरह की फ्री की खुराक है जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही। तो कुछ इसमें आपको लाविश चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपके पेट्स नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के ऊपर आपका जो थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है, उनका थोड़ा सा हक़ बनता है, वो इतना सा देने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया।